5 राज्यों के चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री पेपर की हेडिंग से लेकर सदन के अंदर तक कह रहे थे नारी शक्ति वंदन के आधार पर महिलाओं के हिस्सेदारी की बात कर रहे थे। महिलाओं को सदन के अंदर बिठाना चाहते थे, लेकिन सोचिए उन्हीं के पार्टी के नेता किस तरीके से महिला वंदन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सोचिए भाजपा सरकार में अगर बेटी सम्मान की बात करोगे तो वो देवी तो बनाएंगे, लेकिन उन देवियों को ना शिक्षा देना चाहते हैं और ना ही उनको रोजगार। ऐसा ही कुछ चल रहा है हमारे देश में। नारी शक्ति वंदन लगातार पेपर की हेडलाइन के फ्रंट पेज पर आप ऐड देख सकते हैं, लेकिन सोचिए धरातल परिस्थिति कितनी खतरनाक है। 5 राज्यों में जाकर देश के प्रधानमंत्री ने तमाम तरीके के वादे किए। पार्टी के नेता अभिनेता प्रवक्ताओं ने भी बड़ी बड़ी बातें की। सोचिए मैथिली ठाकुर तो बकायदा ये कह रही थी कि मैं बिहार में सुरक्षित हूं और वेस्ट बंगाल के चुनाव के दौरान उनको असुरक्षा जैसा माहौल देखने के लिए मिला। लेकिन अब सोचिए उन्हीं के पार्टी के नेता किस तरीके से कह रहे हैं महिलाओं को शिक्षा से दूर रखना चाहिए। महिला पढ़कर क्या करेंगी? सोचिए किस तरीके से लगातार महिलाओं को सशक्त करने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने चीथड़े उड़वाने का काम कर रही है। ऐसा लगता है कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। वो अलग बात है कि बहुमत की सरकार बनाकर चुनाव जीत जाती है, लेकिन महिलाओं के लिए वो सबसे ज्यादा खतरनाक पार्टी दिन ब दिन बनती जा रही है। 2011 के जातीय जनगणना के आंकड़े को उठाकर देखें तो सोचिए महिलाओं का बिहार के अंदर शिक्षा दर पुरुषों के मुकाबले आधा भी नहीं है। लेकिन बिहार के मंत्री क्या कह रहे हैं, जो कि शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं नए कैबिनेट में, वो कह रहे हैं महिलाओं को पढ़ाने की क्या जरूरत है, महिलाओं को घर से निकालने की क्या जरूरत है। सोचिए डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति थोपने का काम कर रही है। बिहार के नए शिक्षा मंत्री हैं, तस्वीर में जिस शख्स को आप देख रहे हैं इनका नाम है मिथिलेश तिवारी। कहते हैं लड़कियों को शिक्षा की जरूरत नहीं, उन्हें घर में ही रहना चाहिए, और यही लोग नारी सम्मान की बात करते हैं। सोचिए जिनके हाथों में शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है, अगर उनकी सोच ऐसी होगी तो बच्चों का और समाज का भविष्य कैसा बनेगा। अपने बच्चों के भविष्य के लिए ऐसे लोगों को हमने शिक्षा मंत्री बनाया है, वो भी बिहार का। वो बिहार जहां से लोगों को ये माना जाता है कि सबसे ज्यादा आईएएस पीसीएस अधिकारी बिहार जैसे राज्य से आते हैं। वहां पर महिलाओं को पढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि महिलाओं को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। महिलाओं का ख्याल तो मोदी जी रख रहे हैं। नारी वंदन की बात कर रहे हैं, नारी वंदन में आपको देवी माना जाएगा, नारी वंदन में आपको सती होना भी पड़ सकता है, क्योंकि भाजपा सरकार चाल चरित्र और चेहरा महिला विरोधी ही लगातार सामने आ रहा है। और सोचिए बीजेपी के नेता कैसे बीजेपी के मैनिफेस्टो की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़े चीख चीख कर कहते हैं कि महिला सुरक्षा की गारंटी देने वाली भाजपा सरकार महिला विकास में ही फेल होती हुई नजर आ रही है। और सोचिए ऐसे ऐसे लोगों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है जिनको शिक्षा की बात करनी चाहिए थी, वो शिक्षा से वंचित करने की बात कर रहे हैं। महिलाओं को सदन के अंदर लाने की बात हो रही थी चुनाव से पहले, चुनाव जीतते ही शिक्षा से वंचित कर दो, घर से बाहर मत निकलने दो, बेटियों को बोलने तक मत दो। तो महिला अधिकार से किस तरीके से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ दिन बाद बोलेंगे कि सांस लेना ही बंद कर दो, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो खुद अपनी बात से पलट जाते हैं। सोचिए किस तरीके से वो कल रात मंचों से कह रहे थे कि सोना मत खरीदिए, 2 साल तक आप पेट्रोल वगैरह अपने लिमिट में इस्तेमाल कीजिए। वही 2 घंटे बाद देश के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला लेकर रोड शो कर रहे थे। और सोचिए अंदाजा लगाइए कि बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा कैसा है, कि खुद वादे क्या करती है और धरातल पर स्थिति कुछ और दिखती है। लेकिन बिहार के जो नए शिक्षा मंत्री है मिथिलेश तिवारी, बीजेपी और एनडीए सरकार की पूरे तरीके से पोल खोल दी है। सोचिए महिलाओं को कह रहे हैं कि पढ़ने की क्या जरूरत है। इनको नहीं पता है कि महिलाएं कहां कहां पहुंच रही हैं। दुनिया जब तकनीक पर बात कर रही है, शिक्षा पर बात कर रही है, विज्ञान पर बात कर रही है, इस देश में पाखंड थोपा जा रहा है महिलाओं के ऊपर, महिलाओं को नसीहत दी जा रही है। ये ऐसे मानसिक रोगी महिला विरोधी जब तक सदन के अंदर बैठे रहेंगे, जब तक पावर में बैठे रहेंगे, ये ऐसे ही उलूल जुलूल बयान देते रहेंगे। और यही गारंटी के साथ उसी बाबा के चेला लगते हैं जो बाबा मंचों से नसीहत देते हैं कि महिलाओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए और 1 बच्चा आरएसएस की शाखा में दे देना चाहिए, क्योंकि उससे राष्ट्र मजबूत होगा, सनातन मजबूत होगा। लेकिन महिलाओं को शिक्षा नहीं देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा
सवालों को जन्म देती है। और महिला अगर पढ़ जाएंगी तो महिला रोजगार मांगेंगी, महिला घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाएंगी, महिला अशिक्षा का दर भी पीछे छोड़कर सदन के अंदर पहुंचेंगी। और फिर बीजेपी जिस तरीके से बहुमत की सरकार बनाकर ऐसे अनपढ़ जाहिल लोगों को शिक्षा मंत्री बनाती है, उससे ये लोग वंचित हो जाएंगे। सोचिए किस तरीके से सरेआम शिक्षा मंत्री की भाषा है कि महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दो। और सोचिए इनका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार के मंत्री जो है मिथिलेश तिवारी किस तरीके से अंधभक्ति में लीन है और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदहाल कर ये अपनी नजर उतरवा रहे हैं। असल में नजर तो बिहार को लगी है। नया कैबिनेट मंत्रियों का जो समूह है वो बिहार की दिन ब दिन धज्जियां उड़ाने के लिए किस तरीके से बयानबाजी देता है। किसी को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया, किसी को शिक्षा मंत्री बना दिया है। नए कैबिनेट को जो बिहार की जिम्मेदारी दी गई है, इससे तो बिहार आगे बढ़े ना बढ़े लेकिन कोसों साल पीछे जरूर चला जाएगा। 12 साल की नाकामियों को देश के प्रधानमंत्री मंच से छुपा कर कह रहे हैं कि ईरान का युद्ध चल रहा है इसलिए आपको तेल नहीं खाना है, ईरान का युद्ध चल रहा है तो आपको पेट्रोल वाली गाड़ी से नहीं चलना है, ईरान का युद्ध चल रहा है तो आपको सोना नहीं खरीदना है। कुछ दिन बाद बोलेंगे कि युद्ध चल रहा है तो आपको शादी नहीं करनी है, बच्चे नहीं करने हैं, पैदा ही नहीं होना है क्योंकि महामानव बोल रहे हैं, इसलिए आपको हर चीज पर फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। तो सोचिए 12 साल की नाकामियों को छुपाने के लिए जनता को किस तरीके से नसीहत दी जा रही है। राजेंद्र पाल गौतम का आप ये बयान सुनिए। साथियों, देखा अपने देश के प्रधानमंत्री जी देश के लोगों को सलाह देने में लग गए हैं और सलाह दे रहे हैं कि पेट्रोल का इस्तेमाल, डीजल का इस्तेमाल कम करो, खाने के तेल का इस्तेमाल कम करो और सिंचाई के लिए, फसल उगाने के लिए जो खाद की जरूरत पड़ती है आप उस खाद का भी इस्तेमाल कम करो, प्राकृतिक संसाधनों पे जाओ। तो हमें और आपको अब अकेला छोड़कर प्रधानमंत्री जी सारी जिम्मेदारी जनता के ऊपर डाल रहे हैं। लेकिन एक लोग हैं कि इस चालाक प्रधानमंत्री के बारे में गंभीरता से सोचते ही नहीं है। उन्हें देश से कुछ लेना देना नहीं है, देश के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें केवल और केवल चुनाव करना है, चुनाव में प्रचार करना है। तो जब चुनाव प्रचार में लाखों लोगों को पूरे देश से गाड़ियों में भर के वोट डलवाने लेकर जाते हैं और साथ ही साथ अपने हजारों कार्यकर्ताओं को वहां चुनाव में उतारते हैं, हजारों गाड़ियों को उतारते हैं, हजारों गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल डलता है और वहां हजारों करोड़ रुपया चुनाव के ऊपर खर्च करते हैं, तब उनको ये बात समझ नहीं आती कि भाई ये जो इन गाड़ियों में भी पेट्रोल डीजल लग रहा है और आप केवल यात्रा करते रहें, चुनाव के प्रचार पे आप तेल, पेट्रोल, गैस ये सब फूंकते रहे और जब हजारों कार्यकर्ता वहां जाएंगे तो वो होटलों में खाना भी खाएंगे, होटलों में खाना खाएंगे तो गैस भी खर्च होगी और प्रचार के लिए जाएंगे तो तेल, डीजल और पेट्रोल भी खर्च होगा। और आप समझिए कि ये सब केवल देश को बेवकूफ बनाकर झोला उठाकर भागने वाले व्यक्ति इस तरह की बात कर रहे हैं। जब जिम्मेदारी की बात आती है तो ये पल्ला झाड़ देते हैं और जनता के ऊपर सारा बोझ डाल देते हैं। तो साथियों, आपको समझना पड़ेगा, ये नरेंद्र मोदी जी एक कंप्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री हैं। इन्हें देश की जनता से, देश के मुद्दों से कुछ नहीं लेना देना। इनकी पूरी मास्टरी केवल चुनाव लड़ने, चुनाव प्रचार करने, चुनाव जीतने, सारे सिस्टम, सारे मशीनरी का इस्तेमाल करके देश हार जाए लेकिन प्रधानमंत्री जी की पार्टी जीत जाए, ये केवल यहां तक सीमित है। आप भी गंभीरता से, ईमानदारी से सोचिए, वरना देश बेहद पीछे हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता केवल वो आगे निकल जाएंगे। वो भी एक दिन पता लगेगा कि वो कहीं भी आगे नहीं निकले, बल्कि इनके दोस्त कॉर्पोरेट वो पूरे देश का सारा संसाधन पी जाएंगे। इसलिए जागो साथियों, जागो। तो सुना आपने, ये बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा है। और सोचिए इनके सिर्फ डायलॉग बुलवा लो, इनसे विकास होता नहीं है। विकास 12 साल से नहीं 14 साल से दम तोड़ चुका है। बची कुची कसर जो है इनके राज्यों के जो नए कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाए गए हैं वो फजीहत करा रहे हैं। और सोचिए पहले जमकर ज्ञान दिया, मोदी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे मंचों से, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, और वही 2 घंटे बाद रोड शो किया। मोदी की लफाजी का सच जो है वो जनता पकड़ने लगी है। जनता अब इनके झूठ के झांसे में नहीं आनी। भैंस के तबेले जैसी जगहों पर रह रहे हैं सिपाही, दीवान, दरोगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप देखेंगे तो आंसू आ जाएंगे। यूपी पुलिस के क्रांतिकारी सिपाही सुनील कुमार शुक्ला ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उत्तर प्रदेश के व्यवस्था की पूरे तरीके से पोल खोल दी। कितना बदहाल
हाल बना दिया है बीजेपी शासित राज्यों का। अगर आप सवाल पूछेंगे तो पत्रकारों को डराया जाएगा, अगर आप विपक्ष नेता बनकर सवाल पूछेंगे तो आपके माइक को म्यूट कर दिया जाएगा। महिला के तौर पर अगर आप नारी वंदन की बात करेंगे तो उनके मंत्री से लेके तमाम पार्टी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ता कहेंगे कि महिलाओं को देवी मानिए, लेकिन महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखिए। और सोचिए, पटना की सड़कों पर गूंजती आवाज सिर्फ शिक्षकों की नहीं, पूरे बिहार की युवाओं की है, जो हाथ बच्चों का भविष्य बनाने के लिए उठे थे। आज उन्हीं हाथों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। तो युवा अगर घर से निकलकर रोजगार मांगेगा तो लाठियां बाजी जाएंगी, क्योंकि शिक्षा मंत्री का कहना है कि आपको पढ़ाई नहीं करनी है। और सोचिए, कर्मकांड, पाखंडवाद आपको दिन ब दिन थोपा जा रहा है। चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, होर्डिंग बैनर पर बड़ी बड़ी सशक्त महिलाओं की तस्वीरें लगाई जाती हैं, किस तरीके से अच्छी अच्छी लाइनों के साथ पेपर की फर्स्ट हेडलाइन बनाया जाता है। लेकिन अफसोस, इस देश का रीढ़ विहीन मीडिया इन तमाम खबरों को नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसने तो सरेंडर कर दिया है। सोचिए, जो बंगाल के चुनाव में कूद कूद कर झालमुरी टाइप पत्रकारिता कर रहे थे, उनको कल क्या हो गया था? तमिलनाडु में जैसे ही विजय थल्लापति शपथ ले रहे थे, कहाँ खो गए थे वो तमाम पत्रकार जो बंगाल में जा जाकर छाती पीटने का काम कर रहे थे? तो सोचिए, मीडिया भी आप विचारों को देखकर खबर चलाने का काम करती है, क्योंकि मीडिया को अच्छे से पता है कि हमारी असली पार्टी कौन है। सोचिए, जनता पर लाठियां बाजी जा रही हैं। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं महिलाओं को मत पढ़ाइए, मोदी जी कहते हैं पेट्रोल वाली गाड़ियों से मत कीजिए, तेल तला हुआ भुना मत खाइए, और तो और सोना मत खरीदिए। जिससे देश का प्रत्येक नागरिक 5 किलो राशन नहीं, 5 किलो सोना खरीद रहा था। सोचिए, कितना अजीब लगता है कि जिन सत्ताधारियों को देश की कमान सौंपी है, वही देश के विकास की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो भी मंचों से, और अपने ही वादे से मुकर कर 2 घंटे बाद बड़ी बड़ी गाड़ियों से काफिला निकाल रहे हैं, क्योंकि उनके लिए चुनावी रैलियां, चुनावी भाषण, चुनावी रोड शो ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें नहीं मतलब है महिलाओं की शिक्षा से, युवाओं के रोजगार से, इस देश के विकास से, क्योंकि विकास तो 14 साल पहले ही दम तोड़ चुका था। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।